भाव भवाटवी चित्र जुड़ा हरिलोक दिलाने वाला है। सबको नाच नचाता जो या उसे नचाने वाला है। परम पिता परमेश्वर को भी पुत्र बनाने वाला है। वर्णन कर सकना क्या संभव 19 धाम महान की हम सब सादर नमन की जय हो। अवध धाम की जय हो। गुरु जी महाराज की जय हो। संत समाज की जय हो। नमः पार्वती पतये बिहारी सरकार की पुरोहित समाज के अध्यक्ष श्री राजेश पांडे जी महाराज ने भगवान का राग तिलक किया। अब मैं समिति के अयोध्या रामलीला महोत्सव के श्री जगत गुरु स्वामी वल्लभाचार्य दो शब्द आभार प्रकट करें। पूज्य रंगमहल के पूज्य महाराज जी। आयोजन की हमारे कर्ता है सह अध्यक्ष श्री विकास श्रीवास्तव जी, जो आज जो संपूर्ण जिम्मेदारी है कि संतों का सम्मान करना, प्रचार करना, अन्य वस्त्र धारण कराना, ऐसे हम विकास श्रीवास्तव को आमा अगर वो मन हो जाए तो कम नहीं है, क्योंकि जब से लीला टूटने की स्थिति की बात जोड़ी है तो विकास श्रीवास्तव जी का इसमें महाराज जी बहुत सहयोग था। इसीलिए विकास जी का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। एक लीला ऐसी है जो लाखों वाली नहीं है, ये जन जन को जोड़ने वाली लीला है। यहाँ पर जो है राम जी ने जैसे सबको जोड़ा है, ऐसे ये रामलीला है। हमारे इस कार्यक्रम के आज के जगत श्री राम पूज्य महाराज जी, श्री हनुमानगढ़ी के श्री राम कुमार दास जी महाराज, चारक श्री कौशल किशोर जी हमारे इस रामलीला समिति में आए हैं, हम उनका भी आभार व्यक्त करते हैं। और श्री गंगा शरण जी, पूज्य श्री बावन जी के पूज्य महाराज जी, आज ये लीला जो है सभी हम तो रामलीला में जो यहाँ का छोटा हो या बड़ा हो, सभी का जैसे भाग है और सभी का सहयोग है। और ये रामलीला राजगद्दी में दैहिक दैविक भौतिक ताफा राम राज्य ने का हुई व्यापा कहता है। हमारे पूज्य संत जगत गुरु श्री वल्लभाचार्य जी महाराज, पूज्य संत हनुमत सदन के महाराज जी, पूज्य संत हनुमानगढ़ी के महाराज जी, पूज्य संत श्री सत्यदास जी महाराज सेवड़ा मंदिर महान, अन्य सब पूज्य महंतगण एवं हमारे रामलीला में आज का बड़ा सौभाग्य है जो भगवान श्री सीताराम जी का तिलक करने के लिए इस संघ के आरएसएस के इस प्रांत के प्रांत प्रचारक माननीय श्री कौशल जी भाई साहब, इस समय तमाम जो है बैठकें चल रही थी काशीपुर से, सब बैठकों को छोड़ के भगवान श्री सीताराम जी अयोध्या राम लीला में श्री कौशल जी भाई साहब पधारे हैं। साथ में श्री गंगा सिंह जी भाई साहब, श्री महानगर प्रचारक जी, हमारे श्री हरीश जी, रवि बाबा जी, श्री भैया हमारे वर्मा जी, श्री विकास जी, सभी लोग हमारे साथ और हमारे इस लीला के उपाध्यक्ष कोषाध्यक्ष महंत हमारे क्राड़ मंदिर सभी हैं। आज सौभाग्य का दिन भगवान श्री राम का परम आशीर्वाद श्री हमारे प्रांत प्रचारक जी भाई साहब पर है। श्री प्रांत प्रचारक जी ने भगवान श्री सीताराम जी का राज अभिषेक किया। बहुत समय से सब लोग इंतजार कर रहे थे, हम भी भाई साहब के लिए बैठे हुए थे, लेकिन जैसे जानकारी हुई तो वहाँ स्थान से आए भाई साहब ने श्री सीताराम जी का राज तिलक किया। कौशल जी भाई साहब ने जब बताया कि मैं 10-10 मीटिंग, जिसका मतलब आप समझ रहे हैं, जिसका पूरा का पूरा समय केवल सनातन के हित में, हिंदू के हित में, राष्ट्र के हित में ही सर्वस्व समय बीत रहा हो, ऐसे प्रांतीय प्रचारक श्री कौशल जी भाई साहब के प्रति मैं अपने पूज्य बावन जी महाराज जी के ओर से, अपने समिति की ओर से, अपने इस लीला प्रांगण में बैठे हुए दर्शकों की ओर से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार और दिल से आभार कर रहा हूँ। इसी के साथ मैं कौशल जी भाई साहब से मेरा एक और विनम्र आग्रह है कि संत महापुरुषों के समक्ष और दर्शकों के घर कुछ 2 शब्द आप कहें। संतों के चरण में प्रणाम करता हूँ। सनातन संस्कृति में हमारे सभी ये कार्यक्रम उत्सव इनकी महती भूमिका है।
क्योंकि कहते हैं किसी राष्ट्र के निर्माण में जो 3 चीजें हैं, वहां का भौगोलिक क्षेत्रफल और वहां का रहने वाला समाज जो उसको मातृत्व माने, और तीसरा वहां की संस्कृति। संस्कृति के बिना किसी राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती है। और इस संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हमारे संत महात्मा मनीषियों ने जो व्यवस्थाएं दी हैं, जो कार्यक्रम दिए हैं, इनके माध्यम से हमारे संस्कृति अक्षुण्ण है। रामलीलाओं का शुभारंभ 16वीं शताब्दी में संत तुलसीदास महाराज जी ने, इनका बचपन अयोध्या हनुमानगढ़ी में बीता है। ये सभी रामलीलाओं का शुभारंभ उन्हीं के माध्यम से हुआ। उन्होंने ही पूरे भारत में रामलीला कमेटियों को गठन करके प्रशिक्षण देके उन्होंने भेजा। अभी प्राचीन रामलीला जिसमें अपने प्रधानमंत्री जी भी गए हैं, ऐसबाग रामलीला सीधे स्वयं तुलसीदास महाराज जी ने उसको प्रारंभ किया था। ऐसे उन्होंने जगह जगह मैंने देखा, कई स्थानों में लोगों ने बताया संत तुलसीदास महाराज जी ने हमारे यहाँ की रामलीला को प्रारंभ किया। उस समय दिल्ली का शासक मुगल अकबर, और उस समय कहा जाता था, मैं अपने को धन्य समझता हूँ और सभी पूज्य संतों के चरण में प्रणाम करता हुआ अपनी वाणी को